Part one of the video we have discussed about in the first part we have discussed about the Evelyn Glanny listen to sound without hearing it. Now in this video we will discuss about the part second of the chapter, the Shehnai of Bismillah Khan. Now let's start with the chapter. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. एम्प्रर औरंगज़ेब, जो सम्राट औरंगज़ेब थे, उन्होंने महल में पंगी के बजाने पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी. अब यहाँ पे बैन का मतलब है किसी चीज़ को होने से क्या कर देना? रोक देना. टू पुट ए बैन ऑन समथिंग मतलब अब ये चीज़ आगे से नहीं होगी. पुंगी बिकम्स द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. कारण था कि इसकी आवाज़ तीखी और कैसी थी? रूखी थी. अब यहाँ पे रीडेड नॉइस मेकर्स मतलब उनको इस जो भी वो बजाते थे उसकी आवाज़ कैसी लगती थी? तीखी. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. और कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि एक दिन क्या है, इसको कोई ना कोई एक नाई इसे सुधारने की क्या करेगा? सोचेगा. ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेसेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी. लेकिन एक बार एक नाई ने इसे क्या करने की, सुधारने की सोची और उसको कोशिश की. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उसने क्या किया? उसने एक नली चुनी जिसका प्राकृतिक रूप से बना मुंह कैसा था? खोखला तना लिया और उसने उसके ऊपर 7 छेद किए. 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. और जब उसमें कुछ छेद को खोल के और बंद करते हुए बजाया तो उसमें से एक सुरीला, यहाँ पे मेलोडियस का मतलब क्या है? मेलोडियस मतलब सुरीला क्या है? साउंड निकला. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. उसने उसे शाही व्यक्तियों के सामने क्या किया? बजाया, या राजा औरंगज़ेब के यहाँ उनके दरबार में बजाया. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument so different from the pungi has to be given a new name. अब जो उसने बजाया था उसने उसे शाही व्यक्तियों के सामने बजाया, इसे एक नाम की क्या थी? आवश्यकता थी. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was placed by a nai barber, the instrument was named the Shehnai. अब यहाँ पे क्या था? उसने उसे शाही व्यक्तियों के सामने बजाया और इसे एक नाम की क्या थी? ज़रूरत थी, इसलिए उसका नाम इसे बजाने वाले के पीछे दिया गया. तो वह एक नाई था, इसलिए सर्वप्रथम शाह के कमरों में इसे बजाया गया. तो इसे क्या नाम दिया गया? शेहनाई. शह क्यों? जो बहुत ज़्यादा, जैसे राजा औरंगज़ेब था, सम्राट था, तो शह हो गया यहाँ पे बहुत ही अच्छे लोगों के दरबार में बजाया, तो शाह. और नाई मतलब एक बार्बर. नाउ द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. अब शहनाई की आवाज़ को ऑस्पिशियस मतलब मांगलिक समझा जाने लगा. मांगलिक मतलब अच्छा समझा जाने लगा. And for this reason it is played in temple and is an indispensable component of any North Indian wedding. तो इस तरीके से इसे उत्तरी भारत में शादियों में और मंदिरों में क्या करता है? बजाया जाता है. इंडिस्पेंसिबल मतलब बहुत ही ज़रूरी यंत्र हो गया. इन द पास द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट. इससे पहले ये पारंपरिक संगीत समारोह का भी क्या था? भाग था. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग. उस टाइम तक उसे केवल मंदिरों में या फिर कहाँ पे? शादियों में यूज़ किया जाता था. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. लेकिन इसे शास्त्रीय संगीत के रूप में स्टेज पे लाने का श्रेय किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान played Gilli Danda near a pond in the ancient state of Dumar in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big
laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. अब यहाँ पे क्या है, बिस्मिल्लाह खान जी के बचपन के बारे में बात हो रही है. क्या बात हो रही है? 5 वर्ष के बिस्मिल्लाह खान बिहार में डुमारू में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे. वे पास ही के बिहारी जी के मंदिर में जाते थे और वहाँ पर वे भोजपुरी चैता गाने के लिए के लिए जाया करते थे, उसे गाने के लिए जाया करते थे. और जब वो गाना पूरा ख़त्म कर देते उसके बाद उन्हें 1.25 किलो का एक लड्डू मिलता था. यह स्थानीय महाराज की तरफ से क्या होता था, तोहफा होता था. यह 80 साल पुरानी बात है. एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार, और 80 साल पहले होता था. इस छोटे बच्चे ने बाद में भारत रत्न जीता, और यह जो भारत रत्न है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मतलब उच्चतम नागरिक सम्मान है. अब born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Bak Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paigambar Baks and other paternal ancestors were great Shehnai water. पैटर्नल एंसेस्टर्स का यहाँ पे मतलब होता है उनके जो खुद के पूर्वज थे. बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के संगीतकारों के परिवार में हुआ. उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खां, वो क्या करते थे, भोजपुर सम्राट के दरबार में शहनाई नवाज हुआ करते थे, मतलब शहनाई बजाते थे. उनके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे पूर्वज महान शहनाई वादक हुआ करते थे. तो यहाँ पे किसकी, बिस्मिल्लाह खान की हिस्ट्री को बताया जा रहा है. द young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practicing the Shehnai. Fascinated का मतलब है किसी चीज़ को देख के क्या रह जाना, अचंभित रह जाना और उसकी करने की तीव्र इच्छा व्यक्त करना. तो युवा बिस्मिल्लाह खान ने जीवन में छोटी आयु में क्या किया था, संगीत अपना लिया था. 3 वर्ष के जब वो थे तो उनकी माँ ने उन्हें बनारस में उनके मामा के घर ले गई. वहाँ उनके मामा के घर ले गई. वे अपने मामा द्वारा शहनाई बजाने के प्रति आकर्षित हुए. फैसिनेटेड का मतलब आकर्षण. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play शहनाई. वे अपने मामा द्वारा शहनाई बजाने के प्रति आकर्षित हो गए और जल्द ही वे अपने मामा अली बक्स के साथ उन्होंने वाराणसी में विष्णु मंदिर में जाकर शहनाई बजाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया. Ali Baks would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on the end. उनके मामा घंटों शहनाई बजाते और वहाँ वो उनके क्या है, उनके बगल में बैठे रहते. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और शीघ्र ही उन्होंने यंत्र को बजाने का अभ्यास या उस चीज़ को बजाना क्या करना, सीखना शुरू कर दिया. फॉर ईयर्स टू कम the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. अब वर्षों तक बालाजी का मंदिर या मंगला मैया और गंगा के किनारे के स्थान बन गए जहाँ वे अभ्यास क्या करते थे इन सॉलिट्यूड मतलब अकेले में. द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी द बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई. गंगा के बहते पानी में उन्हें नए रागों को बनाने के लिए क्या किया, उत्साहित किया. आगे, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल. अकम्पनीड मतलब उनके साथ जाना, टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल उस्ताद फयाज खान पेटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड. पेटेड का मतलब किसी को पीछे से शाबाशी देना, कंधे पे मारना. वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. 14 वर्ष के जब बिस्मिल्लाह खान हुए तो उन्होंने इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में अपने मामा के साथ गए, उनके लिए लखनऊ में. अब आगे, और उन्होंने वहाँ पे वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. उस्ताद फयाज ने उनसे क्या बोला, अगर तुम बहुत ज़्यादा क्या करोगे, मेहनत करोगे तो तुम ये चीज़ कर पाओगे. विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम Bismillah's big break. He soon became an often heard शहनाई player on radio. और उनके लिए लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो का खुलना क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा अवसर साबित हुआ. वे रेडियो पे बहुत बड़े क्या बन गए, शहनाई वादक बन गए और उन्हें हमेशा लोग क्या करते थे, सुना करते थे.
When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to an audition which included Pandit Jawaharlal Nehru, who gave later his famous Trust and Destiny speech. अब बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिनंदन किया करने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने लाल किले से महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों को के सामने कैफी राग क्या किया बजाया। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले वादक बन गए, शहनाई वादक, जिन्होंने उसको उनके ऑनर में मतलब उनके सामने उनको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या किया, प्रस्तुत किया। बिस्मिल्लाह खान had given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर। बिस्मिल्लाह खान ने भारत में और विदेशों में बहुत ही स्मरणीय अभिनय दिया है। स्मरणीय यहाँ पे मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस का मतलब है जो उन्होंने शहनाई वादन किया वो बहुत अच्छा किया है। हिज फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप, और उनकी पहली विदेशी यात्रा अफ़गानिस्तान की थी, जहाँ पे सम्राट ज़ाहिर शाह ने उनकी शहनाई से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें बहुत बहुमूल्य फ़ारसी गलीचे दिए। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated by Bismillah's music. लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने केवल अपने शहनाई वादक से किसको, वहाँ पे अफ़गानिस्तानी किंग को क्या किया, फैसिनेट किया। फैसिनेट का मतलब आकर्षित या प्रभावित। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। उनसे एक फिल्म मेकर, कौन से फिल्म निर्देशक विजय भट्ट भी इतने ज़्यादा अत्यधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम यंत्र के नाम के पीछे गूंज उठी शहनाई रख दिया। द फिल्म वॉज ए हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर्स। फिल्म तो क्या रही, हिट रही, सुपर हिट रही, और उनकी दिल का खिलौना हो गया हाय टूट गया। ये जो उन्होंने उसमें रचना की थी उसमें रिकॉर्ड तोड़ वाली क्या बन गई, सुनने वाली बात बन गई या सुनने वाला गाना बन गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह's वेंचर इन फिल्म वॉज लिमिटेड टू टू विजय भट्ट गूंज उतरी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सहनादी अपना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड द ग्लैमर ऑफ द फिल्म, ही सेज विद एम्फेसिस। अब यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खान को में गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म जो थी स्नदी अपन्ना से आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने फिल्म संसार को बनावटीपन और चमक दमक वाला पाया और वह इसके साथ क्या नहीं कर पाए, समझौता नहीं कर पाए। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। उनके लिए जो अवार्ड थे या उनको सम्मानित करने के लिए जो चीज़ें थी वो काफ़ी आए। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और वे अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल में कार्यक्रम देने वाले क्या बन गए, पहले भारतीय बन गए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्टेरियल इन द कैनॉस अर्थ फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। उन्होंने मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एसोसिएशन में और कॉन्स अर्थ फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में क्या लिया, पार्टिसिपेट किए, भाग लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। वो उनके नाम पे तेहरान में एक सभागार का क्या नाम, तेहार म्यूज़िक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड टू हिम। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से कन्फर्ड मतलब नवाजा गया। उनकी मतलब उनके सम्मान में ये सारी चीज़ें उन्हें दी गई। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glittering with rare happiness. He said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is coming now to learn our music." 2001 में उन्हें भारत के उच्चतम नागरिक अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस
और जब उन्होंने ये सम्मान मिला तो इस पर उन्होंने कहा अपने बच्चों को संगीत सिखाएं, यह हिंदुस्तान की समृद्धतम परंपरा है। पश्चिमी देश के लोग या पश्चिमी भी अब हमारा ही संगीत सीखने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumaron, and they remain for him the most wonderful towns of the world. बिस्मिल्लाह खान ने सारे संसार की यात्रा की, परंतु वे बनारस और डुमरांव के अधिक शौकीन थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और यही उनके लिए दुनिया के सबसे अच्छे टाउन थे। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक बार उनके एक विद्यार्थी चाहते थे कि वह अमेरिका में एक शहनाई स्कूल के प्रमुख बने, और उसने वहाँ मंदिर बनाकर बनारस का वातावरण उत्पन्न करने का क्या किया, वादा किया। But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning. परंतु खान साहब ने उनसे पूछा कि क्या वे वहाँ गंगा नदी भी लेके आ सकते हैं। वे कहते हैं कि जब कभी भी वे विदेश में होते हैं तो हिंदुस्तान देखने के लिए हमेशा क्या होते हैं, ललायत होते हैं, मतलब उनकी इच्छा होती है कि वो किसको देखें, हिंदुस्तान को देखें। यर्निंग मतलब किसी चीज़ को देखने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा प्रकट करना। शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपन डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। वो इनसे पूछते हैं क्या तुम और या तुम्हारा परिवार उस टाइम पे पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था। बिस्मिल्लाह खान, गॉड फॉरबिड me leave Banaras, never I went to Pakistan. Once I crossed the border just to say I have been to Pakistan. I was there for about an hour. I said namaskar to Pakistanis and salam alaikum to the Indians. I had a good laugh. वे कहते हैं कि जब भी वे विदेश में होते थे तो हिंदुस्तान देखने लाए होते थे, जब वे मुंबई में होते थे तो वो केवल वाराणसी को देखना चाहता है। यहाँ पे बीच में ये जो डायलॉग है ये एक रीडर का डायलॉग है कि क्या आप कभी पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। शेखर गुप्ता ने उनसे पूछा क्या जब भारत के 2 हिस्से हुए आप पाकिस्तान क्यों नहीं गए अपनी फैमिली के साथ। तो बिस्मिल्लाह खान बोलते हैं भगवान का शुक्र है कि मैं बनारस नहीं छोड़ना चाहता था, मैं केवल पाकिस्तान एक बार गया था। मैंने बॉर्डर को 1 घंटे के लिए क्रॉस किया और वहाँ पे जाके मैंने पाकिस्तानियों से नमस्कार और भारतीयों को क्या बोला, सलाम वालेकुम। टू सी हिंदुस्तान वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ ड्यूमरोन। अब वो कहते हैं कि जब वे मुंबई में होते हैं तो वे केवल वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में ही सोचते हैं, और वाराणसी में होते हुए उन्हें डुमरांव का मट्ठा बहुत याद आता है। Ustad Bismillah Khan life is a perfect example of rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ मंदिर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की धनी संस्कृति धरोहर का क्या है, एक पूरा उदाहरण है। यह स्वीकार करा जा सकता है कि उनकी तरह का एक मुसलमान काशी विश्वनाथ मंदिर में हर एक सुबह क्या बजा सकते हैं, शहनाई बजा सकते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। और 21 अगस्त 2006 को उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी जब वे 9 वर्ष के थे, एक बहुत ही लंबी बीमारी के बाद। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। उनके इस जब वो चले गए थे तो एक दिन के लिए उनके उसमें क्या रखा गया था, शोक में छुट्टी रखी गई थी। जब भी कोई एक बहुत ही फेमस इंसान जाता है तो उस एक दिन का उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक दिन बंद किया जाता है। आई होप बच्चों आपको चैप्टर 2 का पार्ट 2 भी समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है या चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं।